हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। चलिए आज बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेजर इवैक्यूएशन ऑपरेशंस हेल्ड बाय इंडिया। भारत की सरकार के द्वारा चलाए गए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन जिसके अंतर्गत जो बाहर फंसे भारतीयों को वापस देश में लाना, वो किसी भी तरह की मुश्किल में हो सकते हैं। तो इसके अंतर्गत भारत की सरकार ने डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस पास्ट में भी किए हैं, प्रेजेंट में भी चल रहे हैं। उनके बारे में बात करेंगे, किस तरह से इंडियंस को बचाया गया भारत की सरकार के द्वारा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, और जनरली हमें ऐसे भी अपने देश और दुनिया के बारे में पता होना चाहिए उस पर्सपेक्टिव से भी। चलिए शुरू करते हैं मेजर इवैक्यूएशन ऑपरेशंस ऑफ इंडिया। पहला ऑपरेशन है कावेरी। रिसेंटली ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया सूडान में, संबंध रखता है ये सूडान देश के साथ। इसके अंतर्गत जो कन्फ्लिक्ट सूडान में चले हैं, तो उसमें जो भी भारतीय वहाँ पे फंसे हुए हैं, उस सिचुएशन से भारतीयों को वापस भारत में ले आना। जैसे कि हम जानते हैं करीबन 4,000 भारतीय वहाँ पे फंसे हुए हैं। रीज़न है इसका, सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस आपस में वॉर लाइक सिचुएशन में सामने हो गई हैं, जिसके कारण बहुत सारे सिविलियन मारे भी जा रहे हैं, एक दूसरे पे अटैक किए जा रहे हैं। तो भारतीय नागरिकों को वहाँ पे खतरा है। इसी से संबंध रखते हुए भारत की सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया है सूडान में, और जो भारतीय वहाँ पे फंसे हैं उनको वापस भारत में लाना। तो ये था कावेरी ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन दोस्त। ये चलाया गया 2023 में ही, और ये चलाया गया दो देशों में, टर्की और सीरिया। टर्की की कैपिटल है अंकारा, सीरिया की कैपिटल है दमेस्कस। इंपॉर्टेंट है कैपिटल। बात करते हैं ये ऑपरेशन किस पर्पस से चलाया गया है। तो जैसे कि हम जानते हैं 2023 के शुरू में ही एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था टर्की और सीरिया को। कंटिन्यूसली इस अर्थक्वेक ने टर्की और सीरिया के देशों को हिट किया। बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे भी गए और बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चलाए गए। बहुत सारे भारतीय वहाँ पे फंसे थे। इवन बहुत सारे यूक्रेन और रशियन एंड सीरियन पीपल भी वहाँ पे फंसे थे। तो उन लोगों को बचाने के लिए भारत की सरकार ने तुरंत ऑपरेशन दोस्त के तहत इंडियन एयरफोर्स को एनडीआरएफ की टीम के साथ वहाँ पे भेजा, इस अर्थक्वेक में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। तो इंडिया की तरफ से भेजे गए रेस्क्यू टीम्स, जैसे मैंने बताया, इंडियन एयरफोर्स, एनडीआरएफ, मटेरियल भेजा गया, खाने के लिए दवाइयाँ भेजी गई, जैसे बहुत सारे इंजर्ड लोग थे, मेडिकल इक्विपमेंट भेजे गए, और भी जैसे प्रोडक्ट जो उनके लिए हेल्प कर सकते थे। ये इंडिया का एक ऑपरेशन चलाया गया है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ के अंतर्गत, जिसमें एक तरीका चलाया गया है कि अपने देश की डिप्लोमेसी को इम्प्रूव किया जाए और देश में एक अच्छे तरीके से लोगों को तैयार किया जाए हेल्पिंग हैंड के लिए, अगर कोई भी पर्सन मुश्किल में फंसा हो तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया आपका टर्की और सीरिया में। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन है गंगा। गंगा ऑपरेशन चलाया गया था 2022 में, और ये चलाया गया यूक्रेन में। यूक्रेन की कैपिटल है कीव। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको चलाने का पर्पस था जो भारतीय वहाँ पे फंसे हैं यूक्रेन में, उनको वापस लाना। अब बात करते हैं कि यूक्रेन में क्यों भारतीय फंसे हैं। करीबन 15,000 से लेकर 20,000 भारतीय वहाँ पे फंसे हुए थे। जैसे कि हम जानते हैं फरवरी मंथ 2022 में ही यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध शुरू हो गया था। अभी तक ये युद्ध चल रहा है। तो युद्ध के दौरान बहुत सारे अटैक एक दूसरे पे कंट्रीज कर रही हैं या किया उन्होंने। तो उसी से संबंध आम जनता को बचाने के लिए, और आम जनता में बहुत सारे इंडियंस स्टूडेंट वहाँ यूक्रेन में स्टडी करते हैं, मेडिकल या फिर अलग फील्ड में, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए भारत की सरकार ने चलाया ऑपरेशन गंगा। इसके अंतर्गत जो भी लोग वहाँ पे हैं उनको वापस देश में लाया गया रोमानिया और हंगरी जैसे देशों की हेल्प से। हमने इन देशों के एयरपोर्ट्स को यूज़ किया भारतीय स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए, जिसमें बहुत सारे और भी लोगों को बचाया गया जो इंडियंस पड़ोसी देशों में थे, जैसे रोमानिया में, हंगरी में, पोलैंड में, स्लोवाकिया में। तो भारतीय
नागरिकों और स्टूडेंट्स को वापस भारत में लाने के लिए यूक्रेन रशिया युद्ध के दौरान तो एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन गंगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट ऑपरेशन है देवी शक्ति। देवी शक्ति ऑपरेशन को चलाया गया था 2021 में और ये चलाया गया था अफगानिस्तान में। चलिए जानते हैं देवी शक्ति ऑपरेशन को चलाने का पर्पस क्या था। तो जैसे कि हम जानते हैं 2021 में तालिबान ने अफगानी गवर्नमेंट को ओवरटेक करते हुए खुद का वहाँ पे शासन एस्टेब्लिश कर दिया। तो बहुत सारे नागरिक वहाँ पे फंसे थे, मेनली सिख और हिंदू कम्युनिटी के, उनको खतरा महसूस हो रहा था वहाँ पे। तो उसके संबंध में भारत की सरकार ने ऑपरेशन चलाया देवी शक्ति। इस देवी शक्ति ऑपरेशन के अंतर्गत बहुत सारे भारतीय सिखों और हिंदुओं को वापस अपने देश में लाया गया अफगानिस्तान से, और इंडियन गवर्नमेंट ने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली इवैक्यूएट किया करीबन 800 पीपल को काबुल से वापस। हालांकि बहुत सारी टेंशन्स की इशू उस टाइम चले हुए थे। उस ऐसी सिचुएशन में भी भारत की सरकार ने काफ़ी हेल्प की उन नागरिकों की जो वहाँ पे फंसे थे वापस भारत में लाने के लिए। तो ऑपरेशन शक्ति संबंध रखता है आपका अफगानिस्तान से लोगों को रेस्क्यू कराने के लिए। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन वंदे भारत। ऑपरेशन वंदे भारत को चलाया गया 2020 में। इसको चलाया गया पूरी दुनिया में, करीबन इसको चलाया गया 12 कंट्रीज़ में, जहाँ पे भारत के नागरिक, स्टूडेंट्स, आम जनता फंसी हुई थी। इसको चलाने का पर्पस था, जैसे कि हम जानते हैं 2019 के अंत में वुहान में एक वायरस का ओरिजिन हुआ, उसका नाम था कोविड-19। तो कोविड-19 एक पैंडमिक के तौर पे उभर के आया, मीन्स ये महामारी फैली पूरी दुनिया भर में। तो भारतीय नागरिकों को वापस अपने देश में लाने के लिए अलग अलग देशों से कोविड के टाइम तो भारत की सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम रखा वंदे भारत। इस ऑपरेशन के अंतर्गत एयर इंडिया और बाकी जो भी एयर इंडियन एक्सप्रेसेस थी, 64 फ्लाइट्स ने हेल्प की भारतीय नागरिकों को 12 देशों से वापस अपने देश में लाने के लिए। बट इस ऑपरेशन के अंतर्गत एक कंडीशन थी, जो भी भारतीय वापस आएंगे उनको पूरे ट्रैवल का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। इस ऑपरेशन में इंडियन नेवी ने भी हेल्प की। वंदे भारत का एक सब ऑपरेशन चलाया गया समुद्र सेतु। समुद्री रास्तों के थ्रू भी भारतीय नागरिकों को वापस अपने देश में लाया गया। तो ऑपरेशन वंदे भारत संबंध रखता है दुनिया भर से, और ये चलाया गया था कोविड के टाइम में भारतीय नागरिकों को वापस अपने देश में लाने के लिए। चलिए नेक्स्ट पर करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है मदद। ऑपरेशन मदद। ऑपरेशन मदद को चलाया गया था 2018 में। ये संबंध रखता है केरल राज्य के साथ। केरल की कैपिटल जैसे कि हमें पता है तिरुवनंतपुरम। जैसे कि इस ऑपरेशन को चलाया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। पर्पस क्या था, जैसे हम जानते हैं 2018 में केरला को हिट किया था फ्लड ने। बहुत ही भारी वहाँ पे बाढ़ आई थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग भी मारे गए थे और काफ़ी लोग जो फंसे हुए थे उनको बचाने के लिए। तो एक तरह का मेजर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन था, जो भी फ्लड से हिटेड केरला के रीजन थे वहाँ पे। इसके अंतर्गत इंडियन आर्मी ने भी एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन सहयोग। सहयोग और मदद दोनों ही केरला से फ्लड हिट एरिया में लोगों को जो फंसे हुए थे उनको बचाने से संबंध था। करीबन 16 दिन तक ये ऑपरेशन चले, जिसमें करीबन 16,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। बट अनफॉर्चुनेटली 450 लोग मारे भी गए थे इस फ्लड में। तो ऑपरेशन मदद और ऑपरेशन सहयोग संबंध रखता है केरला राज्य से। ये चला था 2018 में, जब फ्लड ने हिट किया था केरला के कुछ रीजन को। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन इंसानियत। ऑपरेशन इंसानियत को चलाया गया 2017 में। ये संबंध रखता है बांग्लादेश के साथ। इसको चलाने का पर्पस क्या था, जैसे कि 2017 में क्या हुआ, राखीन स्टेट है म्यांमार में, रखाइन स्टेट। रखाइन स्टेट म्यांमार में क्या हुआ, वहाँ पे एक ट्राइब है रोहिंग्या, मुस्लिम ट्राइब है रोहिंग्या। म्यांमार के लोगों ने उस ट्राइब को बाहर निकाल दिया अपने देश से। तो ये बहुत सारे लोग, करीबन 4.25 लाख रोहिंग्या मुस्लिम्स अपने देश को छोड़ के भाग रहे थे। तो ये एंटर करके बांग्लादेश में, बात है अगस्त 2017 में।
बांग्लादेश के लिए इतने सारे लोगों को हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोकने के लिए भारत की सरकार ने बांग्लादेश की मदद की इन रेफ्यूज़ीज़ को हेल्प करने के लिए, और ये रेफ्यूज़ीज़ थे रोहिंग्या मुस्लिम्स। इसके अंतर्गत भारत की सरकार ने बांग्लादेश को बहुत सारा फूड मटेरियल भेजा, जैसे राइस, शुगर, सॉल्ट, पल्सिस, कुकिंग ऑयल, बिस्किट्स, मॉस्किटो नेट्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे रोहिंग्या मुस्लिम्स जो बीमारियों से भी जूझ रहे थे, उनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल रहा था। तो बांग्लादेश को ऐसे लार्ज अमाउंट में मुस्लिम्स को, रोहिंग्या मुस्लिम को संभालना मुश्किल था, इसलिए भारत की सरकार ने मदद की बांग्लादेश की रोहिंग्या मुस्लिम को हेल्प करने के लिए। तो ये सारा हुआ था ऑपरेशन इंसानियत के अंतर्गत 2017 में। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री चलाया गया 2015 में। ये चलाया गया था नेपाल में। इसको चलाने का पर्पस था, जैसे 2015 में एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था नेपाल में। अर्थक्वेक के कारण बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था नेपाल में। बहुत सारे नेपालियन और इंडियन, बाकी और भी देशों के लोग भूकंप के कारण नीचे दबे हुए थे। तो इंडियन मिलिट्री ने अपनी तरफ से एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और एक रिलीफ ऑपरेशन चलाया जिन एरियो में नेपाल के अर्थक्वेक आया था। तो बेसिकली इसमें क्या था कि इस ऑपरेशन के अंतर्गत 5000 भारतीयों को वापस नेपाल से वापस भारत में लाया गया, एयरफोर्स और सिविलियन प्लेन्स की हेल्प से। दूसरा क्या था इसमें, 170 फॉरेनर नेशनल्स जो जहाँ पे फंसे हुए थे, जो बेसिकली बिलोंग करते थे यूएस, यूके, रशिया और जर्मनी, उनको भी वापस अपने देश भेजा गया ऑपरेशन मैत्री। तो मैत्री ऑपरेशन संबंध रखता है नेपाल के अर्थक्वेक से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन से संबंध में 2015 में चलाया गया था इसको। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत को चलाया गया 2015 में। ये संबंध रखता है यमन से, यमन देश से संबंध रखता है आपका ऑपरेशन राहत। इसकी कैपिटल है यमन की सना। एक्चुअली हुआ क्या था, यमन में क्राइसिस चल रहे थे उस टाइम। तो क्राइसिस के कारण बहुत सारे सिविलियन सफ़र कर रहे थे। उन सिविलियंस में भारतीय नागरिक भी थे और कुछ विदेशी लोग भी वहाँ पे थे। तो भारतीय नागरिकों और विदेशी लोगों को बचाने के लिए भारत की सरकार ने ऑपरेशन चलाया राहत। ऑपरेशन राहत के अंतर्गत यमन में जो क्राइसिस चल रहे थे उनसे भारतीय लोगों को बचाने के लिए हुआ क्या था कि सऊदी अरेबिया ने मिलिट्री इंटरवेंशन कर दी थी यमन पे, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारे क्राइसिस शुरू हो गए और ऐसे में सिविलियन वॉर जैसी सिचुएशन खड़ी हो गई। बहुत सारी आम जनता सफ़र कर रही थी। तो 2015 में भारत की सरकार ने चलाया ऑपरेशन राहत। इस ऑपरेशन राहत के अंतर्गत करीबन 4640 से ज़्यादा इंडियंस को वापस यमन से भारत लाया गया, प्लस 960 फॉरेन नेशनल्स को भी उनके देश भेजा गया। और ये 960 फॉरेन नेशनल्स थे 41 देशों से। तो भारतीयों ने 41 देशों की मदद की, साथ में अपने देश के नागरिकों की जान भी बचाई। ऑपरेशन राहत के अंतर्गत ये चलाया गया था यमन के क्राइसिस के टाइम 2015 में। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। ये ऑपरेशन चलाया गया 2011 में और ये संबंध रखता है लीबिया से। लीबिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है त्रिपोली। त्रिपोली इंपॉर्टेंट है ये बेसिकली चलाया गया था लीबिया में। 2011 में एक सिविलियन वॉर जैसी सिचुएशन खड़ी हो गई थी। उस सिविलियन वॉर में बहुत सारे इंडियंस भी सफ़र कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे इंडियन वहाँ पे बिजनेस कई लंबे टाइम से वहाँ पे रह रहे थे, उनको सफ़र हो रहा था। तो भारत की सरकार ने लीबिया से भारतीय नागरिकों को सेफली इंडिया में लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। लीबिया वॉर शुरू हुआ था आपका नॉर्थ अफ्रीकन स्टेट ऑफ लीबिया। बेसिकली इसमें क्या हुआ था, आम जनता सरकार के खिलाफ हो गई थी, क्योंकि जो सरकार के प्रेसिडेंट थे वो काफ़ी करप्ट थे, कंटिन्यूसली करप्शन कर रहे थे, आम जनता को इग्नोर किया जा रहा था। तो आम जनता ने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया सरकार के खिलाफ, जिसके कारण वहाँ पे एक वॉर लाइक सिचुएशन होगी मिलिट्री और आम जनता के बीच।
इस ऑपरेशन के अंतर्गत 1187 इंडियंस को वापस भारत में लाया गया और दूसरे फेज में 972। बेसिकली उस टाइम मुश्किल हो रही थी पोर्ट्स को यूज़ करना, तो इंडिया ने 2 फेज में इंडियंस को वापस लाया। कुल मिला के 2000 इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया लीबिया से। तो ये था ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, जहां पे भारतीय नागरिकों को लीबियन सिविल वॉर से 2011 में बचाया गया। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन स्कून। स्कून ऑपरेशन चलाया गया 2006 में। ये बेसिकली संबंध रखता है लेबनान कंट्री के साथ। लेबनान की कैपिटल है बेरूत। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस ऑपरेशन को चलाया था इंडियन नेवी ने। इस ऑपरेशन के अंतर्गत लेबनान में 2006 में एक वॉर लाइक सिचुएशन खड़ी हो गई थी। तो उस वॉर लाइक सिचुएशंस में भारतीय नागरिकों को, श्रीलंकन नागरिकों को और नेपाली नागरिकों को वापस भारत में लाया गया और श्रीलंका और नेपाल भेजा गया। बेसिकली नागरिक फंसे हुए थे वहाँ पे भारत के, श्रीलंका के और नेपाल के। तो इस वॉर लाइक सिचुएशन से उनको बचाने के लिए भारत की सरकार ने चलाया ऑपरेशन स्कून। इस ऑपरेशन के अंतर्गत बहुत सारे नागरिकों को बचाया गया, जिसमें करीबन टोटल 2280 नागरिकों को बचाया गया। 1764 थे इंडियंस, 112 थे श्रीलंकन और 64 थे नेपाली नागरिक। ये बेसिकली सिविलियन जो लेबनान वॉर की सिचुएशन खड़ी हुई थी, ये हुई थी क्योंकि लेबनान ने क्या किया, पहले अटैक कर दिया इजराइल पे और इजराइल ने उसके मुकाबले वहाँ पे रिटेलिएट किया और कंटिन्यूसली मिसाइल और फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके कारण आम जनता को ज़्यादा खतरा हो गया था 2006 में। तो भारत की सरकार ने ऑपरेशन स्कून चलाया भारतीय नागरिकों, नेपाली और श्रीलंकन नागरिकों को वापस उनके देश भेजने के लिए। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन कुवैत एयरलिफ्ट। इसके ऊपर जैसे एक बॉलीवुड की मूवी भी है एयरलिफ्ट, जिसमें काम किया है अक्षय कुमार जी ने। बेसिकली जो अक्षय कुमार जी ने रोल निभाया था वो इन पर्सन्स का था, जिनका नाम था मैथ्यून मैथ्यूस। ये एक तरह के हीरो थे इस एयरलिफ्ट में बहुत सारे भारतीय नागरिकों को एक सिविलियन वॉर लाइक सिचुएशन से बचाने के लिए। ये ऑपरेशन चलाया गया 1990 में। संबंध है कुवैत। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। इस ऑपरेशन का मेन पर्पस था भारतीय नागरिकों को वापस अपने देश में लाना कुवैत से, क्योंकि इराक ने इन्वेजन कर दी थी कुवैत पे। इराक ने कैपिटल जो कुवैत की थी, कुवैत सिटी, उस पर अटैक कर दिया, जिसके कारण जो रॉयल फैमिली थी कुवैत की वो भागी सऊदी अरेबिया। तो आम जनता इसके बीच में फंस गई। तो आम जनता को बचाने के लिए, जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस भी थे, तो भारतीय गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया कुवैत एयरलिफ्ट। इसके अंतर्गत बहुत सारे इंडियंस को वापस भारत में लाया गया। इस ऑपरेशन को बेसिकली क्या हुआ था, ये युद्ध चला था आपका अगस्त से लेकर अक्टूबर मंथ तक, जिसमें इराकी फोर्सों ने कंटिन्यूसली, गद्दाफी लीड कर रहे थे, कुवैत पे अटैक किया। इस इवैक्यूएशन प्रोसेस में करीबन 2.25 लाख भारतीयों को वापस लाया गया एयर इंडिया और सिविलियन एयरक्राफ्ट के अंतर्गत। तो ऑपरेशन एयर लिफ्ट संबंध रखता है कुवैत से, जिसके अंतर्गत बहुत सारे भारतीय नागरिकों को बचाया गया कुवैत के शहर से 1990 में। ये एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन माना जाता है इतिहास में, और इस ऑपरेशन के हीरो थे मैथ्यून मैथ्यूस। तो इस तरह से ये थे हमारे पास कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवैक्यूएशन ऑपरेशंस जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्ज़ाम को कवर करेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। होप सो आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। थैंक यू। जय हिंद।